सुबह के लगभग 6 बजे थे और आसमां पर काले बादल छा चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी और लग रहा था कुछ ही देर में बारिश आने वाली थी। उसी गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में खुशी की जगह सिर्फ चिंता थी। उस छोटे से घर में 12 साल का राजू अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। राजू के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उस नाहे से बचने के कंधों पर थी। राजू बेटा, आज इतनी तेज बारिश में मत जाना बेटा। माँ, अगर मैं नहीं गया तो दावा कैसे आएगी? आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा, तू पूरा भीग जाएगा और फिर बीमार हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी? भीग जाऊंगा तो कपड़े सूख जाएगा माँ। और मुझे कुछ नहीं होगा माँ। फालतू डरा मत करो माँ। राजू रसोई में होता है, चूल्हा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियां गीली होने की वजह से धुआं पूरे घर में भर गया। तभी वहां उसकी माँ आती है। मैं मसाला नाना देती हूँ और चुका भी जला देगी। नहीं, आप आराम करो। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कर लूंगा। हाँ, पता है मुझे, पर आबुत हो गया आराम। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती बेटा। फिर दोनों माँ बेटा मिलकर कचौरी बनाने लगते हैं। बारिश की ठंडी हवा और गरम कचौरी की महक मिलकर पूरे माहौल को सुनहरे बना देती है। राजू ने सारी गरम कचौरी टोकरी में रखी। माँ ने उसके सर पर टोकरी रख दी। राजू घर से बाहर निकला। बारिश और तेज हो चुकी थी। हर कदम पर कीचड़ था। उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। वो गांव की गलियों में जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। गरम गरम कचौरी ले लो, आलू की गरम कचौरी। बारिश में गरम गरम कचौरी। गांव के बाजार के कोने पर सेठ धनराज की बड़ी मिठाई की दुकान थी। उसने राजू को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे राजू, इतनी तेज बारिश में कचौरी बेच रहा है। आज तो कुत्ता भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तेरी कचौड़ी कोई नहीं खरीदेगा। चल, अब घर चला जा। राजू चुपचाप वहां खड़ा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके कुछ कहता है। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता सेठ जी। शाम तक देख लेना। बारिश और तेज हो गई। राजू पूरी तरह भीग चुका था। उसने बाजार में एक खाली बेंच पर अपनी कचौरी की टोकरी रखी और चता लगाया। एक बुजुर्ग आदमी पुराने कपड़े पहने बारिश में भीगते हुए धारे धारे उसकी तरफ आ रहा था। बुजुर्ग की आंखों में भूख साफ दिख रही थी। बेटा, बहुत भूख लगी है। दादाजी, कितनी कचौरी दूं? मेरा पास सिर्फ 10 रुपए है। राजू ने बिना कुछ सोचे टोकरी से 2 गरम गरम कचौरी निकाली और बुजुर्ग को दे दी। बेटा, मैंने तो एक ही मांगी थी और इनके मीना तुम्हें कोई पैसे भी नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, एक आपके लिए और एक मेरी तरफ से।
बुजुर्ग ने पहली गरम कचौरी का आँख निवाला लिया और उसके चेहरे पर आग हल्की सी मुस्कान आ गई। वाह बेटा, इतनी स्वादिष्ट कचौरी मैंने बहुत सालों बाद खाई है। सच में दादाजी? हाँ बेटा, इसमें सिर्फ मसाले का स्वाद नहीं है, इसमें प्यार भी है। बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में काम क्यों करते हो? मेरी माँ बीमार है और पापा का देहांत हो चुका है। मेरी माँ की दवा के लिए मैं रोज कचौरी बेचता हूँ। दूर खदा सेठ धनराज ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। अगर इसकी कचौड़ी बिकने लगी तो लोग मेरी दुकान पर कम आएंगे। तो अब क्या करें सेठ जी? कुछ तो करना ही होगा। बॉस तो देखता या। सेठ ने अपने नौकर को धैर्य से कुछ समझाया। नौकर मुस्कुराया और फिर राजू की तरफ चल दिया। अरे सुनो सब लोग, इसकी कचौरी मत खरीदना। पता नहीं किस तेल में बनाई है। ये सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग रुक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और राजू घबरा गया बेचारा। भैया ऐसा मत बोलो, मेरी माँ ने साफ तेल में बनाई है। सबको बेवकूफ बना रहा है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। बेचारा, उसने ये कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं पर एक स्कूल टीचर खड़ा था। उन्होंने पूरी बात सुन ली। राजू बेटा, एक कचौरी देना मुझे बेटा। मास्टर जी सुनिए, इसकी कचौरी मत खाइएगा। क्या पता किस तेल में बनाई है इसने ये कचौरी। तुम चुप है रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे? राजू ने तुरंत गरम कचौरी प्लेट में रखना शुरू किया। बहुत स्वादिष्ट। वाह, जो चीज खुद चखकर देखी ही नहीं उसके बारे में बुरा बोलना गलत बात है। मुझे 2 कचौड़ी देना, मैं भी खाकर देखता हूँ। मम्मी, मुझे भी ये वाली कचौरी खानी है, दिला दो ना मम्मी प्लीज। हाँ बेटा, दिलाती हूँ, रुको तो जरा, बस अभी दिला देती हूँ। सेठ दूर खदा सब गुस्से से देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें गांव में चमक रही थी। राजू अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा होता है। तभी एक बड़ी गाड़ी उनके घर के बाहर रुकती है। माँ, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर क्यों आई है? मुझे भी नहीं पता बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी का इधर क्या काम हो सकता है। तभी उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है। दादाजी, आप? मेरा नाम महेश है। मैं शहर की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी का मालिक हूँ। कल मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखी। तुमने पैसे से ज्यादा इंसानियत को इम्पोर्टेंस दी। मुझे ये देखकर बहुत खुआई हुई। और अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक बड़ी नौकरी देना चाहता हूँ। नहीं दादाजी, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। इसकी चिंता तुम मत करो तुमा। मेरी जरूरत नहीं है, पता है मुझे, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे शहर में एक अपना खुद का मकर दूंगा और एक नौकर भी होगा तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए। तो ठीक है दादाजी, हम चलते हैं आपके साथ।
फिर राजू अपनी माँ के साथ शहर के लिए चला जाता है। गांव में ये बात तुरंत फैल जाती है और सेठ का बुरा हाल हो जाता है।